अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रियल एनालिसिस में रहते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। वो जिस तरह आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना हमेशा स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। तो यहाँ पे रियल नंबर में एक कंसेप्ट आता है स्टे पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको भी हम पॉजिटिव कर दिया करेंगे। तो अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ये ए के गिर्द जो है ये दो लाइंस इस तरफ बार लगा देनी। ठीक है, ये ए के गिर्द इस तरह दो लाइंस लगा देनी, इसको हम कहते हैं अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ए मोड जो है इसका आंसर आया करेगा ए अगर ए की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो। ठीक है, और ए की वैल्यू आया करेगी माइनस अगर हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो से छोटा हो। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे साइड पे समझ लेते हैं। ए कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर कहा है तो रियल नंबर यहाँ पे ए है। तो ए जो है कोई भी रियल नंबर है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ ए की वैल्यू 7। ठीक है, तो ए की वैल्यू 7 है, तो ए का मोड जो आएगा ना, ए का मोड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर ए ही आ जाएगा, यानी कि 7 का मोड जो है वो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वैल्यू 0 रख दूँ, यानी कि अगर मैं वैल्यू 0 रख दूँ तो ए की वैल्यू 0 के इक्वल है, आंसर ए ही आ जाएगा, यानी कि ए का मोड दोबारा ए ही आ जाएगा। अगर मैं कोई वैल्यू लेस देन 0 ले लूँ, यानी कि मैंने -5 ले लिया, ठीक है, तो -5 यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका आंसर माइनस ए आएगा। यानी कि अगर मैंने कोई ए का मोड ले लिया और ए जो है वो लेस देन 0 है, ए जो है ये लेस देन 0 है, तो फिर इसका जो आंसर है वो माइनस ए आएगा। यानी कि -5 का जो मोड है ये ए की वैल्यू है, ये माइनस ए आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए 0 या 0 से बड़ा हो तो आंसर ए ही आ जाता है, और अगर ए लेस देन 0 हो तो ए के साथ एक नेगेटिव साइन लग जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, तो आंसर पॉजिटिव हो जाया करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाया करेगा। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, अगर नेगेटिव है तो साथ एक और नेगेटिव लग जाता है, वो इसको पॉजिटिव बना देता है। तो ए मोड का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर था। अब हम चलते हैं कुछ थ्योरम्स पे। थ्योरम्स, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। चलें जी, हम कहते हैं कि फॉर एक्स वाई, एक्स और वाई हमारे पास एक्स वाई जी जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एक्स वाई जी जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इन 3 रियल नंबर्स के लिए पहला थ्योरम हमारे पास आएगा कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ले लें, ये इक्वल हुआ करेगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर के। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली 2 चीज़ें इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ, अगर आप आए सेकंड प्रूफ पे, तो सेकंड प्रूफ हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अगर सी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है, तो देन एक्स का मोड 0 होगा, लेस देन इक्वल टू सी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू सी हो और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी हो। कहता है सी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, सी एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, देन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू सी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी। यानी कि ये चीज़ होगी अगर ये है और ये चीज़ होगी अगर ये है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। थर्ड थ्योरम पे आ जाए, थ्योरम नंबर 3।
थ्योरम नंबर 3 हमें कहता है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू हो मॉडुलस ऑफ x और ग्रेटर देन इक्वल टू हो माइनस मॉडुलस ऑफ x, तो ये माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये इफ नहीं आना यहाँ पे, सिर्फ यही आना है कि ये चीज़ होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि x प्लस वाई इन दोनों का जो मुकम्मल मोड है, या इन दोनों के आप ले लें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो ये लेस देन इक्वल टू होगी अलग-अलग, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू होगी अलग-अलग, और इस चीज़ को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का नाम दे देते हैं। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होती है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। आगे हमारे पास थ्योरम नंबर 6 आ जाता है कि x माइनस वाई है ना, अगर इसका मोड है, ठीक है, x माइनस वाई का मोड है, तो ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू आया करेगा x का मोड प्लस y का मोड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो रियल नंबर्स और इनका मोड है, ठीक है, यानी कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो, तो ये हमारे पास अलग-अलग हो जाता है, ठीक है। ये अलग-अलग नहीं होता, ये लेस देन इक्वल टू आएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोड हम इनका यानी कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में भी हम इनका मॉडुलस यानी कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग कर सकते हैं, और बटा 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिख देंगे y डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि अगर हमारे पास x माइनस जी लिखा हो, इसका मोड हमने लेना हो, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू हुआ करेगा x माइनस वाई का मोड और प्लस y माइनस जी का मोड, यानी कि यहाँ पे हमने एक न्यू रियल नंबर y इंट्रोड्यूस करवा दिया। x माइनस जी का मोड लेस देन इक्वल टू हुआ करेगा x माइनस वाई का मोड और प्लस y माइनस जी का मोड, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी कि जो x माइनस वाई का मोड जो है ना, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ करेगा x का मोड माइनस वाई का मोड और इसका मोड, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस भी यूज़ करें तो उसके लिए भी यही रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आए हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट थ्योरम्स आपको लिखवाए, दोबारा समझ ले। पहला थ्योरम कहता है कि x का जो मॉडुलस वैल्यू होगी ना वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है, या दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो ये इसके इक्वल। दूसरा कहता है कि अगर c जो है वो नॉन नेगेटिव हो देन x का मोड लेस देन इक्वल टू c हुआ करेगा, अगर और सिर्फ अगर ये है और ये चीज़ होगी, अगर ये है ये होगी, अगर ये है। तीसरा कहता है कि x जो है ना हमेशा अपने मॉडुलस वैल्यू से छोटा या उसके बराबर होगा और अपनी नेगेटिव मॉडुलस वैल्यू के बड़ा या उसके बराबर होगा। इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव कर देगा इसको। फोर्थ प्रूफ हमारे पास था कि अगर प्लस में मॉडुलस है तो वो अलग-अलग होगा, लेकिन इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू वाली आ जाएगी, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। चौथे में वो हमसे कहता है कि अगर माइनस में है तो उसका आंसर भी यही आएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू अलग-अलग हो जाती है, डिवीजन में भी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग-अलग हो जाती है। अगर x माइनस जी है, यहाँ पे हमने एक रियल नंबर y इंट्रोड्यूस करवाया है इस तरह कि ये लेस देन इक्वल टू होगा x माइनस वाई और प्लस y माइनस जी, ठीक है, इस तरह। और अगर ये हमारे पास x माइनस वाई या x प्लस वाई है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x का मोड माइनस y का मोड और होल का मोड, ठीक हो गया। तो ये हम लिख लेते हैं, ये पाँचवीं, ये छठा प्रूफ, ये सातवां है हमारे पास थ्योरम, और ये आठवां है, और ये हमारे पास 9th वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए इन सभी चीज़ों को हम प्रूव करते हैं। ठीक हो गया, चलिए देखें। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यानी कि बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ मैं लिखने लगा हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। एक्स पे अप्लाई करते हैं। प्रूफ नंबर 1 देखने लगा हूँ, प्रूफ नंबर 1 एक्स जो है ये यानी कि इसकी वैल्यू एक्स हुआ करेगी इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स हुआ करेगी इफ़ एक्स लेस देन 0, ठीक हो गया। ये क्या है, बाय डेफिनेशन हमने चीज़ लिख ली, बाय डेफिनेशन। अगर इस चीज़ को मैं मज़ीद ओपन करके लिखूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का मोड जो है वो इक्वल टू होगा किसके, x के, इफ़ x ग्रेटर देन 0 हो। किसके इक्वल होगा, दोबारा x के इक्वल होगा अगर x इक्वल टू 0 हो, और दोबारा माइनस एक्स होगा इफ़ x लेस देन 0 हो,
ठीक हो गया। अब x का मोड जो है वो इक्वल टू हो किसके, x होगा इफ़ x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। अब ये देखें वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन क्या होगा, x जब 0 के इक्वल है यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। जब x 0 के इक्वल है उस वक्त आंसर भी 0 आ जाएगा। और ये -x इफ़ x जो है वो लेस देन 0। अब इसी का ना हम स्केयर लें दोनों तरफ, यानी कि अगर मैं इसका स्केयर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्केयर ले लूँ तो फिर इसका स्केयर आ जाएगा इफ़ x जो है वो ग्रेटर देन 0। ये 0 का स्केयर आ जाएगा 0 ही होगा इफ़ x जो है वो इक्वल टू 0। और ये -x का स्केयर आ जाएगा इफ़ x जो है वो लेस देन 0। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी, यानी कि x स्केयर इफ़ x ग्रेटर देन 0, 0 आंसर आएगा इफ़ x इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास ये भी प्लस x स्केयर बन जाएगा इफ़ x जो है वो लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ साबित हो गया। अब जिस तरह ये चीज़ केस को ओपन किया था क्लोज कर दें, ठीक है, या बाय डेफिनेशन यहाँ से आप लोग कर लें, यानी कि इसके मोड का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा किसके, एक्स स्केयर हो जाएगा ये इफ़ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और यहाँ से कर देंगे ये -x का जब स्केयर लेंगे तो ये भी प्लस एक्स स्केयर इफ़ x जो है वो लेस देन 0, तो इसका आंसर x स्केयर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूड हो गया कि इसका आंसर जो है वो x स्केयर आ रहा है। अब दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया कि इसका आंसर हमेशा प्लस आता है, ये मैं ऊपर आपके बता के आया हूँ। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये हमारा पास पहला प्रूफ क्लियर हुआ, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब सेकंड प्रूफ पे चलते हैं। चलिए जी, अब इसको प्रूव करते हैं कि अगर ये देखें c जो है वो नॉन नेगेटिव है तो ये वाली चीज़ होगी अगर ये है, और ये होगा अगर ये है। तो पहले प्रूव करते हैं, यानी कि यहाँ से इसको प्रूव करेंगे, बाद में कन्वर्ट्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए जी इसके प्रूफ पे। अगर c जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है, ठीक है, अगर c हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है, तो फिर हमने साबित करना है कि ये चीज़ है अगर हमारे पास ये हो। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ प्रूव करेंगे ना, तो चलें जी, ये आ जाएगा -c लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि x -c से छोटा रहेगा और प्लस c से छोटा रहेगा, -c से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू c या फिर x जो है वो लेस देन इक्वल टू c रहेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इन दोनों के दरमियान ही रहेगी, -c से छोटा रहेगा, -c से बड़ा रहेगा, c से छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसको बाय डेफिनेशन अगर हम क्लोज करना चाहें, अगर इसको हम बाय डेफिनेशन क्लोज करना चाहें तो पहले इसको देख लें, ये चीज़ क्या बनेगी, ये x इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा और ये c उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इधर आके नेगेटिव का हो गया और c उधर जाके प्लस का हो गया। अगर इस तरह आपने नहीं करना तो आप सिंपली इसको यही समझ लें कि अगर ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना, तो आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बन जाएगा -x लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें कि x लेस देन इक्वल टू c है और -x जो है ये लेस देन इक्वल टू c है, तो इन दोनों की वजह से हमारे पास रिजल्ट बनेगा प्लस माइनस x जो होगा ये लेस देन इक्वल टू c होगा। ठीक है, प्लस माइनस x जो है ये लेस देन इक्वल टू c होगा। और अगर इस तरह चीज़ लिखी हो तो इसको हम इस तरह मॉडुलस में बंद कर देते हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह मॉडुलस में बंद कर देते हैं और ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू लगा हुआ था। अगर x के साथ एक दफ़ा प्लस लगा हो एक दफ़ा माइनस लगा हो तो इसको हम इस तरह बंद कर देते हैं। अगर ये चीज़ है तो इसको हम इस तरह कर देते हैं। और ये चीज़ हमारे पास 9th क्लास में भी है, 9th क्लास के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं कि ये चीज़ हमें दी जाती है तो हम मॉडुलस को ख़त्म करके प्लस माइनस लगा दिया करते हैं। ठीक है, अब देखें इसका हम कन्वर्ट्स करने लगे हैं। अब इसका हम कन्वर्ट्स करने लगे हैं, कन्वर्ट्स यानी कि अब इस चीज़ को गिवन लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो चलें जी, गिवन हमारे पास क्या आ गया, गिवन हमारे पास आया ये वाली चीज़। ठीक है, अब देखें इसको बाय डेफिनेशन अगर हम ओपन करना चाहें, इसको अगर हम बाय डेफिनेशन ओपन करना चाहें तो ये आएगा, यानी कि ये भी प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू सी
या फिर हमारे पास माइनस एक्स जो है ये लेस दैन इक्वल टू सी हो जाएगा। और यहाँ से एक्स हमारे पास लेस दैन इक्वल टू सी, और यहाँ से अगर मैं एक्स को पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो दोबारा यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्स लेस दैन इक्वल टू सी है और ये एक्स जो है इस तरफ अगर मैं लिख दूँ तो ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस सी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स जो है ये लेस दैन इक्वल टू सी के है और ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे है, माइनस सी से है। और ये हमारा रिजल्ट बन गया। कहाँ से, इस चीज़ को गिवन लेके चले और यहाँ से ये वाली चीज़ रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट तीसरा प्रूफ देखते हैं। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट, तो पीछे हम अभी अभी थ्योरम एक पढ़ के आए थे। कौन सा थ्योरम था, ये वाला, कि अगर सी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है देन ये वाली चीज़ हमारे पास होल्ड करेगी। तो देखें कि सबसे पहले तो देखें मैं इसकी बात कर लूँ, क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो रहेगा। और इसके बाद देखें कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो बराबर भी हो सकती है इसके, ठीक है, और इससे लेस देन भी हो सकती है। लेस देन कैसे, फ़र्ज़ किया मैं इसकी वैल्यू -5 ले लेता हूँ तो -5 लेस देन इक्वल टू होगी, यानी कि ये फिर लेस देन ही होगी ना। -5 का आंसर जो है वो पॉजिटिव, यानी कि एग्जाम्पल समझाता हूँ दोबारा, -5x की वैल्यू रख दी है तो ये -5 के मोड से लेस देन ही होगी, तो -5 लेस देन प्लस आ गया। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ और यहाँ भी 5 रख दूँ तो ये देखें 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इससे लेस देन इक्वल टू होगी। अब ये देखें ये c ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो था और c हमारे और x हमारे पास लेस देन इक्वल टू c था। ठीक है, x का मोड कह लें या x, तो हमारे पास क्या बनता था फिर, ये हमारे पास बनता था, तो इससे हमारे पास ये ऊपर वाला रिजल्ट बन गया था ये वाला, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी और ये लेस देन इक्वल टू सी, ये वाला रिजल्ट बनता था। और यहाँ पे x का मोड लगा हुआ था, यहाँ पे x का मोड लगा हुआ था। अगर x का मोड हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो फिर ये लेस देन वाली कंडीशन नहीं आएगी बल्कि इक्वल टू वाली ही आएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे इक्वल टू वाली ही आएगी। तो अब ये देखें इस थ्योरम को यूज़ करते हुए, यानी कि ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, एक ही कंडीशन पूरी करनी है ना लेस देन इक्वल टू वाली, तो ये इक्वल टू वाली पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट जनरेट होगा, यानी कि x जो है लेस देन इक्वल टू होगा c से। c की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस x है, और x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, -c से। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, c की जगह पे ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा -√x। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, कहाँ से, थ्योरम नंबर 2 को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, तो यानी कि ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवाई, ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवाई, और ये जब थ्योरम हमने यूज़ कर दिया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, हैंस हमारा प्रूव हो गया कौन सा, ये वाली चीज़। अब हम चलते हैं चौथे थ्योरम पे। अब ये चौथा थ्योरम है x प्लस वाई होल का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड। अब ये देखें यहाँ पे आ जाए, क्या यहाँ पे आ जाए, ये हमने कहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं कि ये हमारे पास x लेस देन इक्वल टू एक्स मोड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स का मोड है। एंड इसी तरह y के लिए हम लिख लेंगे तो y लेस देन इक्वल टू वाई का मोड और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस और y का मोड। ये दो चीज़ें हमने लिख दी। ठीक हो गया, ये हमने दोनों चीज़ें लिख दी। अब देखें, अब इनको प्लस करने लगा हूँ, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई की बात करूँ, x प्लस वाई की बात करूँ तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस, अगर मैं x प्लस वाई की बात करूँ तो ये फिर लेस देन इक्वल टू किससे होगा, अगर यहाँ पे x रखा था तो यहाँ x, और अगर y रखा है यहाँ y, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा x प्लस वाई के मोड के, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स x प्लस वाई के मोड से। ठीक हो गया, अब दोनों तरफ मैं क्या ले लूँ, मॉडुलस ले लूँ। अब अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँ, या आप सिंपली इसको इस तरह कह लें कि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है। दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा के लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ब्रैकेट लग गए। ठीक है, x प्लस वाई का मोड, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स का मोड प्लस वाई का मोड। ये चीज़ ना मैं आपको लदा करके समझाता हूँ। देखिए ये चीज़ है ना, इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स
और यहाँ से आ जाएगा एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, और ये आ जाएगा, और दूसरा केस क्या आ जाएगा, वाई का मोड जो है यानी कि वाई लेस देन इक्वल टू वाई का मोड, ठीक है। अगर ये मैं एक्स यहाँ पे प्लस कर दूँ दोनों तरफ, ये इनइक्वालिटी, ठीक है, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ वाई को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। दोनों तरफ मैंने वाई को ऐड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे कि हम किसी भी रियल नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब y ग्रेटर दैन इक्वल टू इस चीज़ से है तो y की जगह पे ये वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ मैं, तो ये मैंने y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इस साइड पे, तो इनइक्वालिटी यही रही, क्यों, क्योंकि यहाँ भी इनइक्वालिटी यही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ x को ऐड करूँ तो ये आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट वाई, और बल्कि यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ y को ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, x प्लस वाई और लेस दैन इक्वल टू मोड x प्लस वाई। अब ये y की वैल्यू ये वाली अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई, और इनइक्वालिटी ये है यहाँ पे भी तो यही रहेगी, ठीक है। अब x प्लस वाई इस चीज़ से ग्रेटर देन है, इस चीज़ से लेस देन है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स का मोड माइनस वाई का मोड, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x का मोड और प्लस y का मोड। अब इन दोनों में से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, x का मोड प्लस y का मोड, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये लेस देन इक्वल टू एक्स का मोड प्लस y का मोड। और अब ये देखें, ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, और ये भी क्या है, एक नंबर है, और इसी नंबर का नेगेटिव ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक नंबर है। तो एक नंबर अगर एक किसी नेगेटिव वाले से बड़ा हो और पॉजिटिव वाले से छोटा हो, ठीक है, अगर कोई नंबर नेगेटिव वाले से छोटा हो और पॉजिटिव वाले से बड़ा हो, तो यहाँ पे हम पढ़ के आए थे ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ के आए थे ये वाली चीज़, यानी कि अगर मैं सी की जगह पे क्या रख दूँ, सी की जगह पे मैं ये वाली चीज़ रख दूँ, ठीक है, सी की जगह पे अगर मैं ये वाली चीज़ रख दूँ, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रख दूँ, ठीक है, और सी की जगह पे क्या रख दूँ, एक्स का मोड प्लस वाई का मोड, ठीक है, यानी कि सी और ये वाला नंबर ये आ गया, और ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस टाइम ये, और ये वाला लेस देन इक्वल टू है सी से। तो हमारे पास ये अगर पॉसिबल हो तो क्या चीज़ बनेगी, ये रिजल्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है, एक्स का मोड यानी कि दरमियान वाले का मोड यानी कि इसका मोड लेस देन इक्वल टू आ जाएगा किससे, सी से, यानी कि इस वाली वैल्यू से, यानी कि इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो यही तो हमारा प्रूफ था, हमारा प्रूफ हो गया। तो बाय यूजिंग टू, यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग टू, बाय टू से हमने इस पे जब यूज़ किया तो हमारे पास आ जाएगी दरमियान वाले का मोड लेस देन इक्वल टू इस वाली चीज़ के, ठीक है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। क्यों देते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड की लेंथ एक्स मोड है, एक साइड की लेंथ जो है वो वाई मोड है, तो ये जो लेंथ आएगी ना तीसरी, ये हमेशा या तो इन दोनों की साइड के सम के इक्वल होगी या इन दोनों के सम से छोटी होगी, हमेशा हमेशा हमेशा। इस चीज़ को ना ग्राफिकली बंदा बड़े मज़े के साथ समझता है, लेकिन जब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे ना उस वक्त मैं डिटेल से बताऊँगा, ठीक है ना। ये एक्स प्लस वाई यानी कि इसका मोड है, ठीक है, और ये हमेशा चीज़ लेस देन इक्वल टू हुआ करेगी इनकी लेंथ के, तो इस वजह से इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का नाम दिया गया। अभी हम क्या चीज़ प्रूव करके आए हैं, अभी हम प्रूव करके आए हैं कि x प्लस वाई जो है इसका मोड लेस देन इक्वल टू होगा x मोड प्लस वाई मोड। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ y की जगह पे माइनस वाई, रिप्लेस y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये बन जाएगा x प्लस माइनस वाई और इसका मोड, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा लेस देन इक्वल टू x का मोड और प्लस y की जगह पे माइनस वन इसका मोड, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, इसका मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू हुआ करेगा x का मोड और प्लस ये मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा इसको y का मोड। ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आ गया, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आ गया। ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये लेंगे, यहाँ प्लस प्लस है, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट तो बिल्कुल देखें यहाँ प्लस प्लस ही था, ये प्लस प्लस ही है, और यहाँ प्लस था तो नेगेटिव आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। अब देखें, इसको प्रूव करने लगे हैं कि एक्स वाई का मोड इक्वल टू है एक्स मोड वाई मोड के, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग पे हम एक चीज़ पढ़ के आए थे कि एक्स का मोड जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर से,
बिल्कुल इसी तरह वाई का मोड किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यही इस पे लगा दूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई का जो मोड है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे वी नाउ डैट, हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था ना उसको यूज़ करते हुए। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसी के ऊपर स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स के मॉडुलस ऑफ एक्स के, ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ वाई के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू और वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह देखें, इसको अगर हमने प्रूव करना हो तो ये क्या होगा, जिस तरह एक्स का मोड ये है, वाई का मोड ये है, इसी तरह एक्स ओवर वाई का मोड जो कि है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके लिए भी लिख देंगे नाउ डैट, हम ये जानते हैं। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर लैदा हो जाएगा बटे में वाई का स्क्वायर लैदा होगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लैदा, इसका लैदा, और ऊपर वाला मॉडुलस ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे वाला मॉडुलस ऑफ वाई आ जाएगा, हैंस हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, डैट इज़ आवर प्रूव। तो छोटे छोटे सिंपल आसान से प्रूव है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम था हमारे पास v के साथ 2 आई हैं, v के साथ 3 आई हैं, तो ये आ गया x माइनस जी, इसका मोड जो है ये लेस देन इक्वल टू होता है x माइनस वाई और प्लस y माइनस जी इसके मॉडुलस से। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। बाय ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमें पता है क्या कि x प्लस वाई जो होता है ना, x प्लस वाई जो होता है ये लेस देन इक्वल टू होता है x का मोड प्लस y का मोड। ठीक है, तो अगर यही मैंने, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे x और y पे नहीं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगानी, मुझे x और z पे लगानी है, तो x और प्लस z लेस देन इक्वल टू होगा x का मोड और प्लस z का मोड। ठीक है, ये सिंपली मैंने आपको बताया। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मुझे ना तो x पे लगानी, x y पे लगानी है, ना ही x z पे लगानी है, बल्कि x माइनस जी पे लगानी है। किस तरह ये मैं आपको बताता हूँ। x का मोड, ठीक है, x बराबर होता है ना x के, तो x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक है, और इसी तरह अगर x प्लस जी आ जाए तो इसमें लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस वाई और प्लस जी। ठीक है, x इसके बराबर है तो मैंने प्लस जी कर दिया दोनों तरफ। अब अगर इस x प्लस जी पे अगर मैं ये वाली चीज़ अप्लाई करना चाहूँ, माइनस कर लेते हैं ना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस आएगा। अगर इसका मैं मोड अप्लाई करना चाहूँ तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का मोड, ठीक है ना, फिर इसका मतलब है कि इस चीज़ का मोड यहाँ पे नेगेटिव कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में। तो अब अगर मैं इसको एक नंबर लेके चलूँ और इसको एक नंबर लेके चलूँ तो इसका आंसर जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा, ये इसका मोड अलहदा और प्लस इसका मोड अलहदा, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। ठीक हो गया, और यही तो हमारा थ्योरम था। दोबारा देख लें, कम्प्लेक्स हो गया होगा, यानी कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं तो कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। सिंपली हमने क्या किया है, x बराबर होता है x माइनस वाई और प्लस वाई, ये कट के दोबारा वही बन जाएगा ना। मैं दोनों तरफ कहता हूँ कि z को माइनस कर दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं दोनों तरफ मोड अप्लाई करूँ तो मोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पहले नंबर तस्वर कर लूँ, इसको दूसरा नंबर तस्वर कर लूँ, तो बाई यूजिंग ट्राइंगुलर पहले वाले का मोड और प्लस दूसरे वाले का मोड, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और ये देखें x माइनस जी जो है ये लेस देन इक्वल टू आ गया इससे, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमें मैं इतनी समझाता रहा। आगे देखें, आगे लास्ट हमारे पास प्रूफ नंबर 9 आएगा कि हमने साबित करना है कि जो x का मोड होगा कि ये वाली चीज़, ये वाली आप कर लें या आप इसको इस तरह कर लें, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन भी आ सकता है। ठीक है, इसको प्रूव करके y को माइनस वाई से रिप्लेस करके ये बना ले, या इसको प्रूव करके y को माइनस वाई से रिप्लेस करके ये बना ले। तो आप इसको करिएगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x किसके इक्वल है, दोबारा मैं लिख देता हूँ। अब हमें x माइनस वाई चाहिए ना, तो ये x माइनस वाई और प्लस वाई के इक्वल है। ठीक, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दूंगा तो ये इसकी मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं जी इसके मॉडुलस को मैंने अलहदा करना है, तो ये x माइनस वाई का मॉडुलस अलहदा प्लस y का मॉडुलस अलहदा और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया इधर आके माइनस का। ठीक है। अब x के मोड अब ये देखें, मैं दोनों तरफ अब दोबारा जो है वो मॉडुलस अप्लाई कर लूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मोड, यानी कि यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको। वैसे आप चाहें तो दोनों तरफ मॉडुलस भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक ही ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब ये x के रिस्पेक्ट लेके चले हैं ना, अब इसको y के रिस्पेक्ट लेके चलता हूँ, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल होगा y माइनस एक्स और प्लस एक्स। यहाँ पे x इक्वल था x माइनस वाई प्लस वाई, यहाँ पे y इक्वल है y माइनस एक्स प्लस एक्स। दोनों तरफ मोड अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो y का मोड जो है ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की। ठीक है। इसका मॉडुलस अलहदा, इसका मॉडुलस अलहदा, और ये लेस देन इक्वल टू आ गया। ये x उधर जाकर माइनस का होगा। ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, या दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास बदल जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास चीज़ है बदल जाएगी। या आप इसको इस तरह ले लें कि जब मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये चीज़ इस तरह बन गई कि यानी कि इसके साथ नेगेटिव आ गया और इसके साथ प्लस आ गया। ठीक है। जब मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो इसके साथ नेगेटिव आ गया, इसके साथ प्लस, और ये बन गया x का मॉडुलस और माइनस y का मॉडुलस और लेस देन इक्वल टू किसके आ गया, ये y माइनस एक्स है, इसको x माइनस वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है। या आप कहेंगे मैंने यहाँ भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। ठीक है। यहाँ जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये x माइनस वाई, और ये नेगेटिव साइन जो है ये मॉडुलस में हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है क्या कि x माइनस वाई जो है इसका मोड जो है 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से इसका मोड जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे होगा, x का मोड माइनस वाई का मोड, और लेस दैन इक्वल टू किससे होगा, और ये हमारे पास x माइनस वाई इसका मोड, यानी कि x मोड माइनस वाई मोड इससे लेस देन है, और इसके नेगेटिव वाला इससे लेस देन है। तो एक दफ़ा ये प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो ये एक दफ़ा प्लस माइनस लिख दूंगा। ठीक है। एक दफ़ा प्लस माइनस लिख दूंगा, तो एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, और ये प्लस माइनस लिखा हुआ है तो ये मोड में बंद हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस को ख़त्म करके मोड में आ जाएगा, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है। कि x माइनस वाई का मोड जो है वो इससे ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है। अब रिप्लेस कर दें y की जगह पे माइनस वाई, तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये x का मोड माइनस वाई का मोड बन जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस और माइनस वाई। ठीक है। तो ये x का मोड माइनस वाई का मोड, ये अंदर मोड में प्लस हो गया, और ये बन जाएगा ग्रेट लेस देन इक्वल टू x और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी हमारे पास प्रूव हो गई। एक ये वाली वो ये लिखी हुई है, और एक ये नीचे वाली, और ये वाली एक ये है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।